अभी क्या हुआ, कोई महापुरुष हैं किसी संप्रदाय के, अभी इसीलिए स्पष्ट नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम लेने के अलग से उन पर सेवा करूँगा, तो इसीलिए अभी उनका नाम नहीं लूँगा, उनके ऊपर पूरी पुस्तक लिखेंगे इसीलिए। तो किसी संप्रदाय के कोई महापुरुष हैं, हमने उनके संप्रदाय के सिद्धांत के विषय में कोई वक्तव्य दिया था। हमारी दृष्टि में वो वक्तव्य शास्त्रीय था, हमने दिया, उनको वो वक्तव्य शास्त्रीय नहीं लगा, उन्होंने खंडन किया, जो कि कोई भी परंपरा में करता है। हमने भी सम्मानपूर्वक किया, उन्होंने भी सम्मानपूर्वक किया, लेकिन उनके उस वक्तव्य का आश्रय लगा के लोग हमारी निंदा करने लगे कि इसको भी जवाब देने वाला कोई आ गया है, अब ये सबको जवाब देता है, इसको भी जवाब देने वाला आ गया। तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप पलट के जवाब दीजिए। हमने कहा कथा छोड़ के थोड़ी मैं रिकॉर्डिंग करता चलूँ, उधर दिन में पूजा पाठ रखते हैं, इधर से निवृत्त होंगे तो घर जाके बताएंगे इसका उत्तर क्या है, क्यों आपका मत यहाँ पर गलत है, आपने किन बातों की उपेक्षा कर दी। और भी बहुत कुछ हम सोच रहे थे, किस ग्रंथ में प्रमाण मिलेगा, कैसे करें, क्या करें। तो ऐसे ही छत पर टहल रहे थे। छत पर टहलते टहलते हमारी दृष्टि एक पत्रिका पर पड़ी जो कि 1935 ईस्वी में छपी हुई थी, यहीं पर रखी हुई थी, दीवार की जो बाउंड्री है उस पर रखी हुई थी। रात भर की बारिश में गीली हो चुकी थी, लेकिन हवा के वेग से वो एक पन्ना उड़ा जो धूप के कारण कुछ सूख गया था, और उसमें वही बात लिखी हुई थी जिसको हम खोज रहे थे। तो हमने उसको देखा, हमने कहा इसको पहले फोटो खींचो और इसको प्लास्टिक से मढ़ो, ये शास्त्रार्थ में काम आएगा। वहां पर 88 वर्ष पहले छपी कोई पत्रिका यहाँ पर मिले और उसी प्रसंग से संबंधित मिले जिसकी हमें आवश्यकता है। तो अगर आप शास्त्र का सम्मान करेंगे तो शास्त्र आपके सामने अपना प्राकट्य, अपना रहस्य स्वयं बता देते हैं। पढ़ के शास्त्र नहीं समझ में आएंगे आप। अब लोग पूछते हैं आप कहाँ से पढ़े, हम पढ़े नहीं हैं, हमें पढ़ाया गया है। इसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे, भगवान की स्पष्ट कृपा है, लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद है। यहाँ तुम्हें अगर इस शास्त्र की आवश्यकता है, तुम्हारे पास शास्त्र नहीं है, वो किस समय लिखा गया होगा, किस समय छपा होगा, कौन महापुरुष, हमको तो लगता है यही महापुरुष होंगे, लेकर आए होंगे, फिर वो वहां पर उस स्थिति में पड़ा हुआ था, फिर हम आए, हमारा उस स्थान पर विवाद हुआ उस व्यक्ति से, हमें उस प्रमाण की आवश्यकता थी, हमें पता भी नहीं वो प्रमाण किस शास्त्र में है। हम भगवान से निवेदन किए, भगवान बोले कि ये यहाँ पर है, देख लो। ऐसे भी शास्त्र रक्षा भगवान करवाते हैं, इसमें हमारी बड़ाई नहीं, ये भगवान का धर्म है, भगवान बचाते हैं अपना धर्म, चाहे जिससे बचवा ले। कोई महापुरुष ऐसे ही प्रश्न किए थे, मैं पंगत में बैठा था, अच्छे संत थे, उन्होंने पूछा इसका उत्तर क्या होगा, मैंने बहुत खोजा नहीं मिला, आप बहुत प्रसिद्ध विद्वान है, आप बताइए। हमने प्रसिद्धि तो संसार तो बदनामी में भी दे देता है, लेकिन ठीक है। हम भगवान से बोले प्रभु मेरा भोजन पूर्ण हो उससे पहले इसका उत्तर दे दीजिए, ये तो हमने भी नहीं सोचा, और भगवान ने वो उत्तर आनंद रामायण के माध्यम से दे दिया। हम उठे, बोले महाराज जी ये ग्रंथ में ऐसे ऐसे यहाँ लिखा है। तो बोले आपको प्रेत सिद्ध करके रखे, कान में बोल के चल जाता है, आपको प्रमाण देख के। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, भगवान जिसको जितना बताना चाहते हैं, जिस शास्त्र का अधिकारी जिसको जितना समझते हैं वो बता देते हैं, और पूर्व जन्मार्जिता विद्या भी आगे आगे दौड़ती है।